औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हमारी गुफ्तगू मौत के ऊपर हो रही थी। मौत की दुनिया में हम लोग सफ़र कर रहे थे। पहुँचे थे हम लोग, हमारी ट्रेन पहुँची थी बरदख के मरहले में। तो बरदख में तो हम पहुँच गए, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बरदख में जाने के बाद ये जो बरदखी लोग होते हैं ये दुनिया वालों से कांटेक्ट में आ सकते हैं नहीं, इर्तिबात बरकरार कर सकते हैं या नहीं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं या नहीं। समझ रहे हैं आप सवाल क्या है? यही सवाल है आज का। बिलाखिर इंसान को जब मौत वाक़ हुई तो ज़ाहिरी एतबार से इस दुनिया से उसका रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया है। अब वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है, न वो अपने लिए कोई सवाब का काम कर सकता है, न अपने लिए कोई अज़ाब में इजाफ़ा कर सकता है। उसकी फ़ाइल उसके अमाल की बंद हो गई है, यानी अब आप जो है कुछ नहीं कर सकते। हैदर मेहदी साहब, फ़ाइल आपकी बंद हो गई है। अलबत्ता अल्लाह तूले हयात अता करे। और अब यही वो जगह है जहाँ पे जहन में ये बात आती है कि ये इंसान इस दुनिया से गया, इसकी फ़ाइल बंद हो गई। अब ये हमसे, दुनिया वालों से कांटेक्ट कर सकता है या नहीं, हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं या नहीं, वो हमें कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है या नहीं, हम उसे कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या नहीं, हम उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं, वो ख़ुद अपनी तकदीर अपने आप और ख़राब कर सकता है बरदख में बैठे बैठे या नहीं। बहुत सारी चीज़ें, यानी बरदख में होने के बावजूद भी वो अपनी तकदीरें, अपने गुनाहों में और इजाफ़ा करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अजीब सा लग रहा होगा कि जब है बरदख में पहुँच गया तो फिर कैसे गुनाह करवा सकता है। देखा जाता है क्या होता है आगे। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, ला अन क़बीहिन यस्ततीऊन इंतिकालन वला फ़ी हसनिन यस्ततीऊन अज़दियादा। कह रहे हैं हज़रत के ये आदमी जो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, इसके अंदर ना कोई बुरे काम अंजाम देने की ताकत और कुदरत होती है, और न ही आवाज़ आ रही मेरी इस तरह से, न ये बुरे काम अंजाम दे सकता है और न ही ये अपनी नेकियों में किसी चीज़ का इजाफ़ा कर सकता है। कहाँ पे? बरदख में। बरदख में न ये किसी गुनाह को अंजाम दे सकता है, अपने नामे अमाल में लिख सकता है, न किसी नेकी को। बल्कि मैंने जैसा तर्जुमा गलत किया है। इमाम कह रहे हैं कि अपने नामे अमल में ये जो इसने बुराइयां अंजाम दिया है, उस बुराइयों को अपने नामे अमाल से पाक नहीं कर सकता है, मिटा नहीं सकता है, और न कोई नेकी और ख़ूबी अपने नामे अमल में इजाफ़ा कर सकता है। लेकिन रिवायात हैं हमारे पास कुछ जिनसे ये मालूम होता है कि तीन रास्ते हैं। अगर इन तीन रास्तों के ऊपर चला जाए, इन तीन रास्तों के ऊपर अगर इंसान गामज़न हो जाए, मूवमेंट करने लगे, तो ये तीन रास्ते बरदख में उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये तीन रास्ते उसके लिए बरदख में फ़ायदेमंद साबित होंगे। होता क्या है, असल में जो काम इंसान अंजाम दे रहा है वो काम या उसको या नुकसान पहुंचाएगा या फ़ायदा, या इंसान अपने अमाल की बुनियाद के ऊपर गुनहगार होगा या जज़ा और सवाब का मुस्तहक़ करार पाएगा। ये तीन रास्ते हैं जिनके ऊपर चल करके मौत के बाद जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छाइयों में, उनके हसनात में, उनकी नेकियों में, और गुनहगारों के गुनाहों में
इजाफ़ा भी हो सकता है, मुमकिन है ये गुनाह कम कर दिए जाएं, उसमें कंसेशन मिल जाए, मुमकिन है पूरी तौर के ऊपर उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। 3 रास्ते कौन कौन से हैं? पहला रास्ता फ़रिश्तों का रास्ता है, यानी फ़रिश्तों के ज़रिए से ये काम होता है। या इंसान, अच्छे इंसानों के नाम अमाल में अच्छाइयाँ और इजाफ़ा होती चली जाएंगी, किसके ज़रिए से? फ़रिश्तों के ज़रिए से। या इन्हीं फ़रिश्तों के ज़रिए से आपके नाम अमाल में, आपकी बुराइयों में, आपके गुनाहों में इजाफ़ा होता जाएगा। लिखा जाएगा कि हाँ मसलन फैयाज़ मोहसिन आबिदी, फ़रिश्तों ने लिखा, हम हैं नहीं, हम बरज़ख में हैं, हम बरज़ख में हैं, लेकिन लिखा गया क्या हो, आज जो है 2000 गुनाह इनके लिए लिखो, कल जो है 5000 गुनाह लिखो, मुमकिन है किसी दिन 50 लाख गुनाह लिख दो, ये गुनाह इन्होंने किए, जबकि हम कहाँ हैं? हम बरज़ख में हैं। समझ रहे हैं? वो चीज़ें, अच्छा, ये जो गुनाह या सवाब जो हमारे नाम आमाल में लिखा जाता है, वो उसका ताल्लुक़ कभी कभी अमल से होता है, ख़ुद एक्ट से होता है जो अंजाम दिया जा रहा होता है, कभी कभी उस काम को अंजाम देने वाले से रिलेटेड होता है। नमाज एक अमल है, नमाजी नमाज को पढ़ने वाला है, सही? तो फ़र्क है दोनों में। तो कभी कभी नमाजी की वजह से हमारे नाम आमाल में सवाब लिखा जाएगा, गुनाह लिखा जाएगा, कभी कभी ख़ुद, मतलब नमाज तो अच्छी चीज़ है, उसकी जगह किसी भी दूसरी चीज़ को ले लीजिए, गलत चीज़ है। तो कभी कभी उस अमल की बुनियाद के ऊपर हम हैं नहीं दुनिया में, बरज़ख में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वकील साहब, लेकिन हमारे नाम आमाल में लिखा जा रहा है कि आज 2 लाख गुनाह इसके नाम आमाल में लिखो। अब आगे क्लियर होती है बात। हो, फ़रिश्तों वाला मामला जो है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान मस्जिद में नमाज जमाअत के लिए हाजिर होता हो। मास्टर जी सुनिए, बड़ी अच्छी चीज़ है, और तुम लोग भी सुनो बच्चों, मस्जिद सिर्फ माह मुबारक रमज़ान में मगरिब के टाइम ना आया करो, हर रोज़ आया करो, साल भर। समझ में आ रही है? अल्लाह जो है यहाँ पे साल भर रहता है, खाली रमज़ान में ही नहीं आता मगरिब की नमाज में। बहुत अच्छा करते हो, मगरिब में आते हो, लेकिन दूसरी नमाज में भी आया करो, इशा में भी रहा करो, ज़ोहर में भी अगर छुट्टी है, स्कूल नहीं गए हो तो आ जाया करो। समझ आई बात? वो लोग, वो अफराद जो अपने घर से मस्जिद आते हैं नमाज जमात के लिए और इसी पैटर्न के ऊपर बाकी रहते हैं, घर से आते हैं जमात के लिए मस्जिद तक, और फिर ये अपने घर से वापस, मस्जिद से अपने घर वापस जाते हैं, इसी पैटर्न पर अमल करते हुए अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो हदीस के जुमले सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान नमाज जमाअत के लिए मस्जिद में आए, हर कदम जो वो उठाता है मस्जिद आने के लिए, हर कदम के ऊपर उसको 70,000 नेकियां उसके नाम अमाल में लिखी जाती हैं। 70,000 दर्जे उसको तरक्की अता की जाती, प्रमोशन होता है। किसके लिए कहा जा रहा है? वो जो मस्जिद में नमाज जमात पढ़ने आए। समझ रहे हो? हाँ, जब नमाज जमात हुआ करे तो ज़रूर आया करो। हर कदम जो उठा करके मस्जिद की तरफ आओगे, अल्लाह हर कदम के ऊपर 70,000 70,000 इनाम देगा तुमको, तुम लोगों को प्रमोशन देगा, जल्दी जल्दी बहुत अच्छा आदमी बना देगा। फिर कहते हैं अगर इसी हालत के ऊपर अमल करते हुए वो इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए, मर जाए, किस हालत के ऊपर? यानी उसका रोज़ का ये शेवा था कि वो नमाज जमात के लिए मस्जिद आया करता था, नमाज जमात पढ़ने के लिए मस्जिद में आता था। अगर ये इंसान मर जाता है तो परवरदिगार आलम 70,000 फरिश्तों को अपॉइंट करता है, ड्यूटी लगाता है कि जाओ इसकी कब्र में, इससे मुलाकात करो, इसको तन्हा न छोड़ो, इसके साथ उनसियत हासिल करो, दोस्ती करो इसके साथ, और इसके लिए उस वक्त तक तलब इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत की दुआ करो इसके लिए, उस वक्त तक जब तक इसको दोबारा कब्र से उठा नहीं दिया जाता, यानी क़यामत तक, जब तक दुनिया ख़त्म ना हो जाए।
ये किसके लिए कहा जा रहा है? वो इंसान जो मस्जिद में जमात के लिए आता हो, नमाज जमात मस्जिद में पढ़ता हो आता हो। मर जाने के बाद कितने हज़ार फरिश्ते इसका काम सेट करेंगे बताइए? 70,000 फरिश्ते। ये इजाफा हो रहा है कि नहीं? उसके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं मरने के बाद? दुनिया में नमाज मस्जिद में पढ़ा करता था, लेकिन वो इस पैटर्न के ऊपर मर गया। अब ये पैटर्न उसके काम आ रहा है या नहीं आ रहा है उस दुनिया में? दूसरी चीज़ ये भी बहुत अच्छी है, मरीज़ की अयादत करना। याद दिलाना भाई, दरअसल एक जगह जाना अयादत के लिए, भाई शमशाद साहब के यहाँ। अयादत, मरीज़ की अयादत करना। अयादत का मतलब क्या? यानी एक इंसान मरीज़ हो गया, जा कर के उसको देखना, हाल चाल उसका पूछना, भाई खैरियत है, अल्लाह शिफा आपको अता फरमाए, परेशान ना होइएगा, ज़िंदगी में परेशानी आती रहती हैं, बीमारी भी इम्तिहान है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मन आद मरीज़न मिनल मुस्लिमीन वक्कलल्लाहु बिही अबदन 70 अल्फ मिनल मलाइकते यख्शून रहला। अगर कोई इंसान किसी मरीज़, मुसलमान मरीज़ की अयादत करे, जाए उसको देखने के लिए, मिलने के लिए जाए उससे, तो खुदावंद आलम हमेशा के लिए इस इंसान के लिए 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाएगा, अपॉइंट कर देगा कि क़यामत तक के लिए इसकी तरफ से। यानी अगर आप जा रहे हैं अयादत करने किसी की, बीमार को देखने के लिए, मुसलमान बीमार को देखने के लिए, खुदावंद आलम आपके इस एक अमल से इतना खुश होगा कि 70,000 फरिश्तों को अपॉइंट करेगा कि क़यामत तक इसके लिए तस्बीह करो, तक़दीस करो, तहलील करो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, सुब्हान कुद्दूस कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो, और नमाज़ें, यानी ये 70,000 फरिश्ते इस ज़िक्र में रहेंगे। उसके अलावा दूसरा काम क्या करेंगे? नमाज़ें पढ़ेंगे। ये जितनी भी नमाज़ें पढ़ें, फ़रिश्ते की नमाज़ और हमारी नमाज में फ़र्क है। हमारी नमाज़ गंडा छाप है, मालूम नहीं वो मस्जिद की छत तक भी पहुँचती है कि नहीं। तो फ़रिश्ते जब नमाज़ पढ़ेंगे, उस नमाज में से आधी नमाज इस मरीज़ की अयादत करने वाले, मसलन आपने मरीज़ की अयादत किया, आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब सोचिए कि आपके नामा अमाल में 70,000 फरिश्तों की आधी इबादत, नमाज, और भी मालूम नहीं कितने साल तक, जब तक क़यामत नहीं आती, 1000 साल, करोड़ साल, मालूम है ना? फ़ायदेमंद इस दुनिया के बाद काम आ रहा है या नहीं आ रहा है? तब आज के बाद अगर कोई मरीज़ हो तो आपसी इख्तिलाफ़ात भुला करके जा करके ज़रूर मिलिएगा दिल से। समझ में आया? तीसरी चीज़, फ़ुक़रा की मदद। फ़ुक़रा यानी मांगने वाला नहीं, फ़कीर कहते हैं जिसके पास नादार हो, बेचारा ज़्यादा कम हो। भीख मंगों की बात नहीं है, बेगर्स की बात नहीं हो रही है। वो अफराद जो माली एतबार से कमज़ोर हैं, ख़र्च उनका पूरा नहीं पड़ता है, बिलखरे आबरूमंद हैं, अल्लाह ने इज़्ज़त सबको दिया, खाली पैसे वालों को इज़्ज़त, हाँ, मांगने में शर्म करते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। ये भी एक हदीस है, बड़ी प्यारी सी बात इसके अंदर है, सुनिएगा, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पैसा मांगेगा नहीं कोई आपसे, टेंशन न लीजिए। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान किसी एक बरहना शख्स को, बरहना मुसलमान को, किसी नंगे मुसलमान को जिसके तन के ऊपर सही से कपड़ा नहीं हो, फट गए हो बेचारे कपड़े, गर्मी में कपड़े ना हो, जाड़े में उसके पास अपना तन ढाकने का या ठंड से बचने का कपड़ा ना हो, ऐसे इंसान को कपड़ा पहनाए या उसकी ज़िंदगी के मखारिज जो कम पड़ रहे हैं उसमें उसको सपोर्ट करे। क्या होता है? परवरदिगार आलम 7,000, देखिए ये गिनती भी अजीब है, 70,000, 7,000, इससे कम का तो मामला अभी तक दिखाई नहीं दिया। 7,000 फरिश्तों को अपॉइंट करेगा, इस इंसान के साथ रख देगा जब तक सूर न फूका जाए। मैं मेहनत आपके लिए करता हूँ, जब तक सूर न फूका जाए, यानी दोबारा कब्रों से
ज़िंदा उठाया ना जाए, तब तक के लिए जितनी भी गुनाहें इस बंदे मोमिन ने अंजाम दिया है, मसलन हमारे वकील साहब माशाल्लाह वकालत अच्छी चल रही है और इंशाअल्लाह अनकरीब सुप्रीम कोर्ट के नामचीन वकीलों में से हो जाएंगे। तो अब ये इन्होंने देखा कि एक आदमी बेचारा पैसे से कमज़ोर है, पैसे से कमज़ोर है, मदद कर दिया कि यार चलो सपोर्ट कर दो इसको, ज़िंदगी इसकी सेट हो जाए, तो या उसकी ज़रूरत पूरी कर दिया। काम तो इन्होंने कर दिया बड़ा अच्छा खुलूस से, अब भूल गए ये भी बहुत अच्छी चीज़। लेकिन इनके इस एक काम से परवरदिगार आलम ने 7,000 फरिश्तों को इनके पीछे लगा दिया कि अब इनके साथ रहो, जब तक कि ये दोबारा कब्र से उठा ना लिए जाए तब तक इनके साथ रहो, इनकी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहो, तलब मग़फ़िरत करो इनकी तरफ से। मामूली चीज़ नहीं वकील साहब, है ना। जितनी गुनाहें उसने अंजाम दिए सबकी मग़फ़िरत की दुआ करो। एक वाक़या सुनिए, कहानी जिसे कह लीजिए, सही वाक़या इसी बात के ऊपर सुनिएगा मास्टर जी। ये वाक़या मुहद्दिस नूरी ने अपनी किताब कलम तैयब में, अल्लामा हिल्ली की किताब है कश्फुल यकीन, उसमें अवाली अल्लाली शेख अबी जमहूर अहसाई की किताब है, इब्ने अबी जमहूर अहसाई, तज़किरतुल ख़वास इब्ने जौज़ी की सुन्नियों की है, उसमें भी एक बात मौजूद है। मुतअद्दिद किताबों में ये रिवायत, ये वाक़या मौजूद है, ये दास्तान। लिखते हैं कि कूफे में एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक था। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हर साल हज पे जाया करता था। कभी ऐसा होता था कि पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाता था तो एक साल का गैप दे करके जाता था। इस साल वो फिर ख़ुद उसका कहना है कि इस साल मैं आज़िम हज था, हज के लिए तैयार था कि मुझे हज पर जाना है। 500 अशरफी एक थैले में ले करके बाज़ार से कुछ ऊँट वग़ैरह ख़रीदने के लिए जा रहा था। सफ़र हज पर जाना था, ऊँट वग़ैरह सब रहे इनके पास रहला। तो जब रास्ते में ही इन्होंने देखा कि एक मज़बला है, कूड़े का ढेर है जहाँ लोग कूड़ा फेंकते हैं, वहाँ पे एक औरत बैठी हुई एक मरा हुआ मुर्ग या मुर्गी जो भी है उसको लिए पर उसके नोच रही है। अब ये भी तो बिलखरे हज पर जा रहे हैं, मोमिन टाइप के आदमी हैं। तो इन्होंने सोचा कि लाओ ज़रा सा पूछा जाए क्या मामला है। रुक गए वहाँ, क्या कर रही हो, मुर्दार है, क्यों यहाँ बैठी हो। तो उसने कहा, इसने एक आयत पढ़ी, क्यों ये काम कर रही हो। तो आयत जवाब में पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसुकुम, कि ऐ वो लोग जो ईमान लेकर के आए हो, ऐसी चीज़ों ऐसे मसाइल के सिलसिले में सवाल न करो कि इन तुब्दा लकुम तसुकुम, कि अगर तुमको तुम्हारे लिए वो बात ज़ाहिर हो जाए, तुमको पता चल जाए तो तुमको क्या होगा, तुम नाराज़ हो जाओगे, यानी तुमको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा दिल दुखेगा, उदास हो जाओगे। ये आयत कुरान की उसने पढ़ी। अब हज़रत कुछ कर तो सकते नहीं थे इब्ने मुबारक साहब। कहने लगे, अच्छा उसी के बाद से उस औरत ने कहा कि अल्लाह का वास्ता है तुमको कि भाई तुम यहाँ से तशरीफ़ ले जाओ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करना जो मैं कर रही हूँ। ये भी वहाँ पे हैंग हो गए थे। कहने लगे कि ये इतने सलीक़े से ये औरत बात कर रही है कि मेरे दिल में आया कि नहीं यार आज इस मामले को हल करना है, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। उसकी खुश रफ्तारी देख के, सलीक़े से बात करने के अंदाज़ को देख करके ये उस औरत को वहीं खड़े रखा कि देखो ऐसा है कि मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं जब तक कि तुम मुझे बताओगी नहीं। तुमको भी अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह की कसम दे रहा हूँ, बता दो बात क्या है, क्यों ये मुर्ग तुम बैठ करके साफ़ कर रही हो। तो खैर उस औरत ने कहा कि भाई मैं फिर हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, आप तशरीफ़ ले जाइए, मुझे माफ़ कीजिए, ये राज जो हमारे और हमारे अल्लाह के दरमियान में, मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा उसे उस राज से आगाह हो। इन्होंने फिर कसम दिलाई, कहा कि बताओ बताओ, इसरार किया। तब उसने कहा मैं अलवी सैदानी हूँ, 4 दिन हो गया है मेरे बच्चे भूखे हैं, हमारी 4 लड़कियां हैं, बच्चे हमारे यतीम हैं,
चारों लड़कियां हमारी यतीम हैं। और 4 दिन का मतलब सिर्फ दिन नहीं, 4 शब व रोज़ इसके जुमले हैं कि 4 रात 4 दिन गुजर गए, कुछ खाया नहीं बच्चों ने, और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने इस मरे हुए मुर्गी को देखा, मैं इसके पर साफ़ कर रही हूँ कि ले जाऊँ इसे साफ़ करके अपने बच्चों को खिलाऊँ ताकि मरने से बच जाएं। खैर, उसने कहा कि ये हमारे लिए जायज़ भी, इसमें हमें कोई परेशानी, क्योंकि हमको जान बचानी है। भाई एक मुर्ग में 4 आदमी, वो है कि औरत अगर खा भी लेगी तो कितना खाएगा आदमी, जान ही बचाने की हद तक खा सकता है जो इंसान 4 दिन से भूखा हो। ये उस औरत ने कह दिया। ये कहानी है हमारी। फ़ौरन इब्ने मुबारक के जहन में आया कि मियाँ इब्ने मुबारक, हज तो तुमने बहुत कर लिए, अल्लाह देगा तो फिर हज करते रहोगे। फ़ौरन उन्होंने वो पैसे जो अशरफ़ी की थैली थी, जो ऊँट ख़रीदने जा रहे थे, हज का सामान ख़रीदने जा रहे थे, उस औरत के हाथ में रखा कि ये पकड़ो, इसे फेंको, ये पकड़ो और जाओ यहाँ से, जाओ जा कर के अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करो। ये चली गई। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक भी अपने काम धंधे पे, जहाँ भी जो भी उनका था मशगला, उस पर वापस आ गए। काफ़िला जो हज पे जाने वाला था वो हज पर चला गया, ये नहीं गए। अब जब ये काफ़िला वापस आया है हज करके, पता चला कि मसलन आ रहे हैं हाजी लोग, ज़ायरीन आते हैं तो आप भी जाते हैं रेलवे स्टेशन पे या दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर या सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने के लिए। हाजी आते हैं तो आप जाते हैं इस्तकबाल के लिए उनके। जब कूफे में ये मालूम हुआ कि काफ़िला वापस आ रहा है हाजियों का, तो सब लोग इस्तकबाल करने के लिए गए हैं उस काफ़िले का। उसमें आगे आगे, सबसे आगे आगे इब्ने मुबारक, सबका इस्तकबाल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हज कबूल हो, हज कबूल। हाँ भाई तुम्हारा भी हज कबूल हो इंशाअल्लाह। क्या कह रहे हैं? हाँ भाई तुम्हारा भी हज कबूल हो इंशाअल्लाह। ये चक्कर में, हाँ भाई फ़लाँ साहब कैसे हैं, अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए। हाँ भाई इब्ने मुबारक तुम्हारा भी हज कबूल है इंशाअल्लाह। अब बड़े चक्कर में कि यार हम तो लोगों को हज की मुबारकबाद दे रहे हैं, लोगों के इस्तकबाल के लिए आए हैं, हम कूफे में मौजूद हैं, लोग हमारे जवाब में कह रहे हैं कि आपका भी हज कबूल हो। है ना ताज्जुब वाली बात चेयरमैन साहब? बड़ा परेशान कि माजरा क्या है। अब जब रात में सोता है तो बेनफ्स नफीस खुद रिसालत माब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखता है। क्या दिखता है कि रसूल अल्लाह आने के बाद से कह रहे हैं कि तुमने मेरी ज़ुर्रियत के साथ, ज़ुर्रियत मेरी औलाद के साथ जो नेकी किया है आज, ये नेकी अल्लाह को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि मैंने भी हाथों को उठा करके परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ किया था कि परवरदिगार इसकी नेकी को कबूल फरमा, इसके शक्ल का एक फ़रिश्ता खल्क़ कर दे जो हर साल इसकी तरफ से हज करने जाया करे, चाहे ये हज पर जाए चाहे न जाए। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन इब्ने अबी जमूर अहसाई ने अपनी किताब अवाली अल्लाली में इस बात को लिखा है कि बहुत सालों बाद तक लोग जाते रहे हैं हज करने के लिए, और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज करने नहीं गया है, लेकिन लोग जो जाया करते थे वो आकर के कहते थे कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को वहाँ हज करते हमने देखा है। ये वही है जब इंसान खुलूस से किसी की मदद करता है, किसी नंगे को कपड़ा पहना दे, किसी ज़रूरतमंद का बढ़ करके हाथ थाम ले, तो परवरदिगार आलम उसकी शक्ल का फ़रिश्ता खल्क़ करता है जो नेक काम अंजाम देता है रहती दुनिया तक। ये नहीं कि आज ये मर गया इंसान, अब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मर गया तो ख़त्म, अब कोई हज करने वाला नहीं। जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो इसकी तरफ से हज करता रहेगा। समझो किया आपने? खैर, ये था तीसरा रास्ता, तीसरी चीज़। चौथी औलिया खुदा, औलियाउल्लाह जो होते हैं, अल्लाह से दोस्ती जिनकी होती है, इनके भी नाम-ए आमाल में हसनात लिखे जाते रहते हैं। और बिलाखिर चूँकि गुनाह का तसव्वुर औलिया इलाही के यहाँ है नहीं, लिहाजा उस चीज़ की तरफ गुफ्तगू नहीं की जा सकती है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जब भी कोई वली खुदा औलिया इलाही में से कोई अल्लाह का दोस्त इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी रूह को लेकर के 7वें आसमान तक फरिश्ते जाते हैं और नामे आमाल के जो फरिश्ते हैं हिफाजत करते रहते हैं। नामे आमाल की हिफाजत करने वाले जो फरिश्ते होते हैं वो 7वें आसमान पर पहुंचने के बाद से कहते हैं परवरदिगार आलम से खिताब करके कि मेरे अल्लाह ये फ़लाँ शख्स है जो तेरे दोस्तों में से था, इसका इंतकाल हो गया है, इसकी मौत वाक़ हो चुकी है, हम लोग इसकी रूह कर को लेकर के आए हैं, आवाज़ कुदरत आती है, इसकी रूह को ले जाओ, इसकी कब्र में वापस रख दो, ले जा कर के पहुँचा दो, कब्र में लौटा दो इसको, और क़यामत के दिन तक तुम लोग इसके लिए बैठ कर के दुआ करो, तलब मग़फ़िरत करो, अल्लाह से इसके लिए दुआ करो। ये चीज़ें मरने के बाद उस दुनिया वाली है। हमने ये कहा था कि हमारी रूह निकल जाने के बाद से हमारी फ़ाइल बंद हो जाती है, हमें न फ़ायदा पहुंचने का है न हमें नुकसान, न हम अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं न हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें फ़ायदा भी पहुंचेगा, यानी अपनी बॉडी के एतबार से, ज़िंदा होने के एतबार से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे काम किए हैं या कुछ काम होंगे हमारे नाम से जिसका फ़ायदा भी हमको पहुंचेगा और हमको नुकसान भी उसका मिलने वाला है। 5वीं चीज़ इस सिलसिले में किसी मोमिन की तशय्ये जनाजा है, उसके जनाजे में शिरकत करना है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान किसी मोमिन के जनाजे में शिरकत करे और यहाँ तक कि वो कब्र में दफन कर दिया जाए तो खुदावंद आलम 70 फरिश्तों को, अजीब तादाद है, 7,000 70,000 या सिर्फ 70 फरिश्तों को ड्यूटी लगाएगा। ऐसे 70 फरिश्ते जिनका काम है लोगों की तशय्ये जनाजा में शिरकत करना। बात समझ रहे हैं? ऐसे फरिश्ते जिनका काम है लोगों की, मोमिनीन की तशय्ये जनाजा में शिरकत करना, उन 70 फरिश्तों की ड्यूटी लगाएगा कि ये इंसान जो दूसरे किसी मोमिन की तशय्ये जनाजा में शिरकत किया, जब ये मर जाए तो तुम लोग इसकी तशय्ये जनाजा में शिरकत करना और क़यामत तक के लिए इसके लिए क्या करना, परवरदिगार आलम की बारगाह में तलब मग़फ़िरत करना, इसकी बख्शिश की दुआ करना। किस चीज़ का सवाब है? हम अपनी ज़िंदगी में एक बंदा मोमिन मर गया, इस दुनिया से रुखसत हो गया, हम गए उसके तशय्ये जनाजा में, हम तो खुलूस के साथ गए उसका जनाजा दफन करने के लिए, तशय्ये जनाजा में शिरकत किया, ये आदमी दफन कर दिया गया। परवरदिगार आलम हमारे इस एक अमल की बुनियाद के ऊपर 70 फरिश्तों को अपॉइंट कर रहा है कि तुम लोग इसकी, जब ये इंसान यानी मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो हमारे तशय्ये जनाजा में शिरकत करना और क़यामत तक हमारे साथ रह करके हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना, ये उस दुनिया में हमारे काम आ रहा है। आखिरी चीज़ माह शाबान के 10 दिन का रोज़ा है। यानी कोई इंसान अगर 10 दिन माह शाबान में रोज़ा रख ले, ये बात पहले भी गुजर चुकी है, 11 दिन का रोज़ा, 10 दिन का रोज़ा, ख़ुद माह शाबान का रोज़ा, रजब का रोज़ा। तो अगर कोई इंसान शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में 10 दिन रोज़ा रखता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते क़यामत तक के लिए उसकी तरफ से तलब बख्शिश करेंगे, उसकी तरफ से इस्तग़फ़ार करेंगे और खुदावंद आलम उसकी कब्र को 70 ज़िरा वुसअत अता करेगा। मैंने उस दिन बताया था 1 ज़िरा तकरीबन 1.5 फुट होता है ना, हैं? हाँ, 1.5 फुट तकरीबन, एक हाथ, 70 से मल्टीप्लाई कर दो चारों तरफ। कब्र कितनी होती है तुम लोग देखते हो, ऊपर से वो जो बनी हुई रहती है वो नहीं देखो, जो खोदी जाती है कब्र, आप सब ने देखा हो कितनी जगह होती है, लेकिन अब उसको अपने अमल की बुनियाद पर इंसान उसे कम से कम 70 ज़िरा तक चौड़ा कर सकता है। नस्अलुकल्लाहुम्मा व नदउक बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अल अज़्ज़िल अजल्लिल अकरम, या अल्लाह 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 इलाही बहक़ ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। परवरदिगार
शब व रोज़ क़द्र, ये अज़ीम तारीख़ें इस महीने की नज़दीक है। हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ दे कि शब क़द्र की अज़मत को समझें, शब क़द्र की फ़ुर्सत से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें। अल्लाह इस महीने के आधे अय्याम गुज़र चुके हैं। हम तमाम लोगों की गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमा। अगर बाहयात हैं तो उनको, उनका साया हमारे सरों पर बाक़ी रख।